टॉपिक है हमारे पास, वो है फंक्शनल एनाटमी ऑफ द कॉकलिया। बेसिकली कॉकलिया है और उसका आगे से सारे फंक्शन है और उसकी फिजियोलॉजी है। इसकी बेसिक इनॉटमी देख लें तो कॉकलिया के जो है वो फर्दर आगे 3 इसमें ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, 3 ट्यूब्स क्वाइल्ड साइड बाय साइड होती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसमें स्केला वेस्टिबुलाe। ठीक है, और उसके बाद स्केला मीडिया और ये स्केला टेम्पेनाe। ये तीनों होती हैं हमारे पास क्वाइल्ड ट्यूब्स। अब हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाe को सेपरेट करी होती है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हमारे पास वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन, या हमारे पास ये वाली होगी। ठीक है, ये वाली, इसको वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन बोलेंगे, या हमारे पास हम लोग इसको रेजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वो जो मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाई को सेपरेट करती है, यानी कि ये वाली मेम्ब्रेन वो हमारे पास होगी बेजिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसका सिंपल सा इंट्रो था। अब हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास इसमें मेन हम लोगों ने पढ़ना है वो हमारे पास होती है बेजिलर मेम्ब्रेन का रोल होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो में, ये बात वैसे आगे जाके काम आएगी, लेकिन बात याद रखनी है कि जो हमारे पास स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई के दरमियान जो हमारे पास वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, ये बहुत कह लें कि थिन सी मेम्ब्रेन होती है। और ये इसको जो है वो बाज़ दफ़ा हम लोग आगे नेक्स्ट फिजियोलॉजी में करते वक्त इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई को हम एक चैम्बर ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो इसकी स्केला टेम्पेनाई को जो सेपरेट कर रही होती है मीडिया से बेजिलर मेम्ब्रेन। इस बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास बेसिकली होता है ऑर्गन ऑफ द कोटाई। अब ये देखें, ये वाला ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है हमारे पास। ठीक है, इधर ये वाला, इसमें ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है। ये ऑर्गन ऑफ जो कोटाई है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, वो हेयर सेल्स क्या करते हैं, वो हेयर सेल्स जब साउंड वाइब्रेशन आती हैं उसको परसीव करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद वहाँ से नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। ये बात होगी। अब हमारे पास होता क्या है, इस नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसका प्रोसीजर, वो ये है इसका प्रोसीजर कि जब कोई भी वाइब्रेशंस आती हैं, साउंड वाइब्रेशंस आती हैं, वो हमारे पास क्या करती हैं कि वो हमारे पास इंटर होती हैं सबसे पहले स्केला वेस्टिबुलाई में। वैसे स्केला वेस्टिबुलाई में कहाँ पे होती हैं, स्केला वेस्टिबुलाई में हमें पता है कि इसकी जो फेस प्लेट होती है स्टेपिस की, ओवल विंडो के ऊपर जो होती है, वहाँ वो वाइब्रेट करती है। वो वाइब्रेशंस आती हैं हमारे पास फेस प्लेट ऑफ द स्टेपिस पे, वो वहाँ पे वाइब्रेट करती है अगेंस्ट ओवल विंडो। जब ओवल विंडो के अगेंस्ट उसने किया तो वो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास अगर तो वो इनवर्ड मूव की है या आउटवर्ड मूव किया था वाइब्रेशन से, तो उस लिहाज से जो है वो फ्लूइड इसके अंदर मूव करता है। तो अगर तो इनवर्ड मूव करेंगी तो फ्लूइड इनवर्ड मूव करता है, अगर आउटवर्ड मूव करेगी वो हमारे पास फेस प्लेट, तो फ्लूइड जो है वो आउटवर्ड मूव करता है। ये बात हो गई। अब से हमारे पास जो है वो इसमें नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब उसके मूव करने से क्या होगा कि जब वो मूव करती है तो उससे एक रफ सा स्केच बनाया हुआ है कि उसको मूव करने से हमारे पास क्या होगा कि उसको मूव करने से नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। नर्व इम्पल्स जो हैं वो, ये देखिए, ये सारे जो हैं वो हमारे पास उन्होंने बनाया हुआ है कॉकलिया, ये सारे जो हैं वो यहाँ से आए हमारे पास, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। नर्व इम्पल्स जनरेट होकर स्पाइनल गेंगलिया, ये स्पाइनल गेंगलियंस बनाया हुआ है, स्पाइनल गेंगलियंस के पास है, स्पाइनल गेंगलियन से आगे जो है वो सब ने मिलकर हमारे पास कोक्लियर नर्व बना दी। ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेजिलर मेम्ब्रेन पर ऐसा क्या होता है और जो है वो कैसे रिसीव करते हैं, किस तरह से वाइब्रेशंस आती हैं, वाइब्रेशंस और रेजोनेंस जो है वो कोक्लिया में किस तरह से होती है। आप देखें कि इस तरह से हम लोगों को ये भी पता चल रहा होता है कि कौन सी वाइब्रेशन साउंड जो है वो हमें हमारे पास लाउडर है, कौन सी जो है वो कि साउंड की क्या लाउडनेस है, ऊंची है, कम ऊंची है, मीडियम है, किस तरह से है, हम सब रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो कैसे रिसीव हो रही होती है, बेसिकली हम यहाँ ये पढ़ेंगे यहाँ पे। अब बेसिकली होता है क्या, जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है वो उसका पहला फंक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि वो सेपरेट करती है हमारे पास स्केला मीडिया को स्केला टेम्पेनाई से। अब होता क्या है कि जो बेजिलर मेम्ब्रेन होती है इसकी थोड़ी सी एनाटमी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 20 से लेकर 30,000 तक बेजिलर फाइबर्स होते हैं। वो बेजिलर फाइबर्स की क्या हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमारे पास फाइबर्स स्टिफ होते हैं, इलास्टिक होते हैं और रीड लाइक होते हैं। ठीक है, अब ये फाइबर्स क्या होते हैं, ये फिक्स्ड हुए होते हैं एट द बेसल एंड पे फिक्स हुए होते हैं, लेकिन जो है वो बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द कोक्लिया पे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास इसका जो डिस्टल एंड है उस एंड पर ये फिक्स नहीं हो रही होती, यानी ये फ्री होते हैं। अब इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो जो लेंथ होती है बेसिलर मेम्ब्रेन की, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन विल बी द बेस और ये इसकी एपिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एपिक्स और ये बेस है, जैसे जैसे ये एपिक्स की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं, एपिक्स की तरफ मूव करते हुए इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ की जाती है। तो उसकी लेंथ देखें, अगर हम बात करें कि ओवल विंडो के बाद बेस पे गए, बेस के बाद एपिक्स पे गए, तो पहले हमारे
पास 0.04 मिलीमीटर लेंथ थी, और इसकी जो एपिक्स तक पहुंचते हुए, एपिक्स को हम लोग इसके हेलिकोट्रीमा भी बोलते हैं, ठीक है। हेलिकोट्रीमा तक पहुंचते पहुंचते 0.5 मिलीमीटर हो गई है इसकी लेंथ, यानी कि 12 फोल्ड इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर गई है। अब हमने लेंथ की बात कर ली, अब हम डायमीटर की बात कर लेते हैं। डायमीटर जो है वो जैसे जैसे ओवल के गिनेंगे तो पहले फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं इसके सारे, तो यहाँ पर थिक फाइबर होगा, आगे जाते जाते जो है वो स्मॉल हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी हम लोग बेस से एपिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी थिकनेस जो है वो कम होती जा रही है, यानी ये थिन होते जा रहे हैं, इसका डायमीटर कम होता जा रहा है, ठीक है। ओवल विंडो से हेलिकोट्रीमा की तरफ इसका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज होगा डायमीटर। अब स्टिफनेस की भी बात कर लेते हैं। जो स्टिफनेस होती है वो हमारे पास 100 फोल्ड्स कम हो जाती है फ्रॉम बेस टू एपिक्स। एपिक्स तक जाते जाते उसकी यानी कि स्टिफनेस भी कम हो रही होती है, ठीक हो गया, ओके। अब हमारे पास होता क्या है, जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास ओवल विंडो के जो पास होते हैं वो बेस्ट वाइब्रेट करते हैं। अब हर जो ये फाइबर्स की लेंथ के लिहाज से, उसकी स्टिफनेस के लिहाज से उसकी एक अपनी रेजोनेंस है, एक पॉइंट है, एक फ्रीक्वेंसी है, जिस और उन फाइबर्स ने उसी फ्रीक्वेंसी की जब साउंड वेव्स आएंगी उससे मैच करेंगी तो वाइब्रेट करेंगे। तो जो इसमें शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, आपने याद रखना है कि जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास बेस्ट वाइब्रेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज पे, और जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास बेस्ट वाइब्रेट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। इसकी अगर हम आगे डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन ये बात आपने एक कॉमन सी बात है जो आपने याद रखनी है, जनरल सी है। अब बेसिकली होता क्या है, ये इस तरह से क्यों हो रहा है? अब इस तरह से बेसिकली इसलिए हो रहा है कि इसमें जो अब मैं आपको बताती हूँ रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस बेसिकली ये होती है कि किसी भी एक सिस्टम की, एक चीज़ की जो है वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर तो जो हमने खुद उसमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की गई है वो फ्रीक्वेंसी पीरियोडिकली जो हमारे पास सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच कर जाए तो वहाँ पे रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। तो वो मैचिंग मैंने आपको बता दी कि कैसे करती है। जो शॉर्ट फाइबर्स हैं वो उनकी मैच कहाँ पे होती है, हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो शॉर्ट फाइबर्स पे मैच होती है, और जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनके बिल्कुल एंड पे जाके एपिक्स पे जाके जो है वो लॉन्ग फ्रीक्वेंसीज में लो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन बेसिकली किस पैटर्न के साथ हो रही होती है। अब अगर हम लोग इस तरह से करें कि जो है इन लोगों ने मतलब यहाँ पे डिटेल से अगर इसमें बात करें तो ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, उस तरह से हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए अलग अलग बनाया हुआ है कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कहाँ ख़त्म होती हैं, मीडियम कहाँ ख़त्म होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स कहाँ पे ख़त्म होती हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जब हमारे पास जो फेस फुट होती है स्टेप्स की वो हमारे पास मूव करती है उसके अंदर आप ये बात कर लें कि मैं यहाँ पे एक स्लाइड्स ये देखिए स्टेपिस की, जैसे यहाँ पे दोनों ही विंडो देती हैं। ओवल विंडो होती है, उसके थोड़ा सा नीचे जो है वो राउंड विंडो होती है। तो जब हमारे पास ओवल विंडो मूव करती है, ओवल विंडो की वजह से फेस प्लेट की वजह से ओवल विंडो इनवर्ड मूव करती है। जब इनवर्ड मूव करती है तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है कोकलिया के अंदर, यानी कि वो प्रेस हुआ, जब वो प्रेस होता है तो सारा तो बोनी स्ट्रक्चर है ना, कोकलिया का बाहर वाला सारा बोनी स्ट्रक्चर होता है, तो उस वजह से वो तो नहीं फ्लूइड के प्रेशर की वजह से आपको बल्ज आउट होगा या किसी भी तरह के उसमें चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो राउंड विंडो होती है वहाँ पे हमारे पास बल्जिंग नज़र आती है हमें सबसे पहले, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास बल्जिंग नज़र आ गई राउंड विंडो के अंदर, राउंड विंडो बल्ज आउट हुई, और उससे क्या होता है कि जब वो हमारे पास इनिशियली इफेक्ट होने की वजह से, इनिशियली इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, इनिशियली इफेक्ट यही होता है कि जो हमारे पास बेजिल फ्लूइड का प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से जो बेजिलर मेम्ब्रेन होती है वो टूवर्ड द बेस ऑफ द कोक्लिया मूव करती है, यानी टूवर्ड द बेस ऑफ द कोक्लिया मूव करती है। कहाँ को, इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ द राउंड विंडो, डायरेक्शन ऑफ द राउंड विंडो जाएगी। अब मैं इसकी डायग्राम अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ना, ये वाली राउंड विंडो है और इसी से ऊपर ये वाली ओवल विंडो है, ठीक है। तो जब ओवल विंडो के अंदर प्रेशर आया उससे क्या हुआ, बेजलर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर फ्लूइड के अंदर प्रेशर हुआ, प्रेशर की वजह से बेजलर मेम्ब्रेन ने अपनी बेस की तरफ यानी कि ओवल विंडो की डायरेक्शन में मूव किया, जिससे क्या हुआ कि हमारे पास इलास्टिक टेंशन प्रोड्यूस होगी बेजलर फाइबर्स के अंदर। उस फाइबर्स की वजह से क्या हुआ कि इनिशिएट हुई हमारे पास एक फ्लूइड वेव इनिशिएट हुई जो कि ट्रैवल करेगी अलॉन्ग द बेजलर मेम्ब्रेन टूवर्ड द हेलिकोट्रीमा। अब उसकी वजह से अब वो कितनी वेव प्रोड्यूस हुई है, अगर तो कोई हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो उसकी वेव्स जो है वो अपने हिसाब से जो है वो करती है प्रोड्यूस, और अपने हिसाब से जो है वो अग जाती है। अब वेव्स की ये हमने पढ़ ली
इसकी ट्रांसमिशन के इस तरह से ये ट्रांसमिट हुई। आगे वो किस तरह से वाइब्रेशन किस पैटर्न के साथ किस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो इसी तरह से होता है कि जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, वीक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो सबसे पहले हमारे पास वो कहाँ पे जाके लगती हैं और ये कहाँ पे जाके लगती हैं। अब इसमें बेसिकली इस तरह से होता है कि वेव मूव्स कर रही होती है बेसिलर मेम्ब्रेन पे, जहाँ पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो वहाँ पर जाके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेट करके अपनी सारी की सारी एनर्जी वहाँ डेसिपेट करके वहीं पे उसी के जो है उसी पॉइंट पे मतलब जो है वो डाई आउट हो जाती हैं। तो अब हम लोग इसमें ये बात, और जैसे जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स वही उन्हीं की बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो उनकी शॉर्ट फाइबर्स पे ही शुरू में ही उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, जिसकी वजह से वो बेसिलर मेम्ब्रेन पे थोड़ा सा मूव करती हैं, वहाँ जाकर उनकी रेजोनेंस पॉइंट आता है, उसी पे जो है वो फौरी तौर पे वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं, अपनी सारी एनर्जी वहाँ डेसिपेट करती हैं और वहाँ डाई आउट हो जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास मीडियम होती हैं वो थोड़ा सा आगे जाके, ये देखें, थोड़ा सा आगे जाती हैं और आगे जाके जहाँ पे उनका पॉइंट आता है यहाँ पे उनकी डेसिपेट होती है। जो हाई होती हैं वो ऐसे जाती रहती हैं, लेकिन जब उनका पॉइंट आता है तो वहाँ पे जाके वो वाइब्रेट करती हैं, डेसिपेट कर देती हैं अपनी सारी एनर्जी और वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। ये बात होगी। अभी हमारे पास इसमें आप लोगों ने ये बात एक भाई पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनिशियल पोर्शन में बेसिलर मेम्ब्रेन में सारी वेव्स शुरू में तो नहीं ना मैच करें, शुरू में क्या हो रहा है, शुरू इस यानी इस लाइन से पहले या इस अपनी मैचिंग पॉइंट से पहले क्या होता है, जो हमारे इनिशियल पोर्शन में जो बेसिलर मेम्ब्रेन का होता है वहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले कोक्लिया के स्टार्ट पर तो ये वेव स्लो होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ही हमारे पास ये प्रोग्रेसिवली थोड़ा सा आगे जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि